आज बाबा की 19/4 का महावाक्य है। आज भी बाबा ने इशारा दिया है कि दुनिया में भक्त वत्सल बाप है। बाबा बच्चों की भी रक्षा करता है तो भक्तों का भी रक्षक है। हमने इतना भक्ति किया, हमें खुद को नहीं मालूम है, लेकिन बाबा ने भक्ति का फल हमें ज्ञान प्राप्त कराया है। लेकिन ये नहीं कि बाबा सिर्फ ज्ञानियों को ही फल देता है, लेकिन बाबा भक्त वत्सलम भी है। जो भक्त है उनको भी बाबा रक्षा करता है, उनकी भी बाबा सहारा देता है। तो बाबा ने कहा ले जाने वाला भी मैं एक ही हूँ और कोई ले नहीं जा सकता। पति से पावन बनाने वाला भी मैं एक हूँ, किसी बच्चों का काम नहीं है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, सुना रहा है, तो उसको औरों को भी बांटना है। साथ साथ आज बाबा ने कहा बच्चों को पूरा निश्चय बुद्धि भी चाहिए। अगर जब तक निश्चय में मजबूत नहीं है तब तक बाबा ने कहा कि कोई ना कोई अगर साइंस या परिस्थिति आई तो हमारी अवस्था भी डगमग होती है। तीसरा बाबा ने जैसे कल भी बताया था कि सूक्ष्म पाप कैसे बनता है। आज भी बाबा ने कहा जाने अनजाने अगर कोई किसी को ऐसा शब्द बोल दिया या उसके लिए कुछ कह दिया और उससे उसको दुख हुआ तो ये भी सूक्ष्म पाप बनता है। पीछे भी मम्मा की मुर्गी है, उसमें भी मम्मा ने यही इशारा दिया कि वो आपको शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामने वाला बोलता नहीं इसका मतलब हमारा पाप नहीं बनता, लेकिन अंदरूनी उसकी बददुआएं निकलती, उससे सूक्ष्म पाप बनता है। तो बाबा ने कहा जो पाप बना है उससे मैं मुक्त नहीं करता, लेकिन वो आपको शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा एक का 100 गुना। तो आपको अगर सूक्ष्म पाप से बचना है, सजाओं से बचना है, तो बाबा ने कहा आपको आगे पीछे सोच समझ करके ऐसे कदम उठाओ या ऐसे जिसको भी बोलो जिससे आपकी विक्रम का खाता जमा ना होता। और बाबा ने छोटी छोटी सूक्ष्म बातें भी बताई। सारे मीठे बच्चे बाप के भक्त और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। मीठे बच्चे बाप के भक्त और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की है। पति से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की है, बच्चों की नहीं। आगे है ना जगह, राजनांदनगर आगे बहुत जगह पर, इधर भी सबसे आगे। प्रश्न है बाप का कलप कलप फर्ज क्या है? कौन सा उना बाप को ही रहता है? बाप का कलप कलप फर्ज क्या है? कौन सा उना बाप को ही रहता है? कौन सा? है?
इसमें पावन। उत्तर है बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना। बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुखों से छुड़ाना। बाप को ही गुना बाप को ही गुना यानी फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राण। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है? कौन गीत कौन सा है? गीत बजाना तो बाद में, मुरली के बाद ना गीत बजाना। बाप जिसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वह लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सदगति करने वाला, वह सर्व का दुख करता सुख करता है। समझते हैं कि वो परम धाम का रहने वाला है, वह सर्व का दुख करता सुख करता है, परंतु अज्ञान के वश कह दिया सर्वव्यापी। भक्त सब भक्त है, बच्चे और भगवान है बाप। यह तो जरूर बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख करता सुख करता हमारा बाबा है। उनका नाम गाया जाता है भक्त वत्सल। यह नाम कोई गुरु गोसाई का नहीं दे सकते। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप आकर सुख और शांति का वर्षा देते हैं, समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ कहा जाता है। इस समय कलयुग है, तो बाबा को कितना ऊना होगा। माना कलयुग है तो बाबा को कितना ऊना होगा। हद के बाप को ही कोरना होता है। पीछे का गेट बंद तो बाबा ने गाया है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप है। उनको ही कोरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्य पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते पुकारते हैं, परम पिता परमात्मा बचाओ। अभी तो बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते क्या मुझे ख्याल नहीं आया होगा कि सब अतीत बन गए। बाबा को तो ख्याल आया ना, तो बच्चों से पूछते क्या मुझे ख्याल नहीं आया होगा। मैं जाकर सबको राज सिखलाकर पावन बनाऊं, यह मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भले इस समय पुकारते सभी है, परंतु वह लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को भी समझ गए। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूं, यह मेरी बात मानो तो सही ना। बाबा ही पावन बनाता है, तो बाबा ने कहा मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। उन्हों का है हद का संन्यास, हमारा है बेहद का संन्यास। सारी पुरानी दुनिया का
बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है, कितने ढेर बच्चे सब कहते मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था ना। उनको सारी दुनिया का नहीं कहेंगे, शिव बाबा तो सारा विश्व का बाप, और गांधी को भारत का ही कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है, वह बाप कहते का महाशत्रु है। अब इन पर तो जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है तो दुनिया में पवित्र देवी देवताओं के आकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप सिर्फ कहते बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो 21 जन्म के लिए तुम्हारी काया कल्प स्वरूप कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। भले 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी मुश्किल। 4-6 मास पवित्र रहते फिर क्या होगा? फिर कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रही है। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं है। पतित पावन बाप अविनाशी भारत में ही आते हैं। यह तो बाबा का वर्क प्लेस, भारत क्या है? बाबा का वर्क प्लेस। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते, नाम उनका शिव है। शरीर तो है नहीं, और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। ऊंच से ऊंचा एक भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया ये किसको भी मालूम नहीं। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, मंदिर भी सबसे बड़ा यही है। इसमें भी लिंग रख दिया है, समझाना चाहिए। शिव बाबा जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं, सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है। आत्मा अलग हो जाती तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, वह पतित पावन, परंतु आकर सबको कैसे पावन बनाते ये कोई भी जानते नहीं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते, गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आए? परमात्मा स्वयं कहते मेरा तो शरीर है नहीं, पर मैंने इनमें प्रवेश किया, पर मेरा नाम शिव है। तुम आकर मेरे बने हो, अभी तुम्हारा नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते, उन्हों के भी नाम बदली होते। अब बाप सन्मुख आया है, ईश्वर है जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, तो बाबन का फिर चलते चलते उनको तुम भूल भी जाते। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वह सुख को काक विष्टा के समान मानते समझते। स्वर्ग का नाम तो वाला है ना, कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम और पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते, क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए ना। बाबा इतना प्यार से समझाता है,
बाबा कहता कि क्यों नहीं बाबा की मत पर पूर्ण रीति से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ क्या है? बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा ही मिलता है, यह भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? पूछ रहा बाबा। भगवान उवाच, क्या मैं श्री कृष्ण हूँ? मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप। कोई नहीं कह सकता, भले अपने को शिवोहम कहते हैं, परंतु यह नहीं कहते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वो अपने को गुरु कहलाते हैं। वहां तो बाप मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फिर फट से गुरु मिल गया। जन्म लेना, पढ़ना, फिर गुरु करना। लेकिन भक्ति में क्या है? सिर्फ गुरु मिल जाता है। तो बावन का ये कहाँ का इधर का ज्ञान? सिधाई गुरु मिल गया, ना बाप मिला ना टीचर मिला। तो बावन का वहां बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यह कहा? यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु में एक ही वंडर खाना चाहिए कि सारी पति दुनिया को पावन बनाते ही होंगे। 21 जन्म वर्षा देने वाले बाप की मत पर तो कदम कदम चलो। माया दुष्कर है। बाबा कहते हैं पढ़ते भी है, फिर भी भगवान की पढ़ाई पढ़ते भी है, फिर भी ओहो माया बस कर बाप को ही पार्वती दे देते। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना। बाप को बच्चे पार्वती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की, फिर भी मुझे छोड़कर चले। ये तो कहेगा ना बाबा। यहाँ तो औरों की भी सेवा करनी है, औरों को भी बाप समान बनानी है। यह मदद मेरी नहीं करेंगे। पार्वती दे नाम बदनाम कर देते, इतना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ते हैं ना। माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता, माया की अतीत भक्ति में नहीं। बाप कहते तुम मेरे सयाने बच्चे। क्यों कहा? मीठे बच्चे तो कहता है, आज बाबा ने कहा सयाने बच्चे। क्यों कहा? सयाने बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे? कोई सूक्ष्म पाप ना हो, सयाने बच्चे है ना। तुम मेरी मत पर चलो, अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए मैंने सारा दिन में कोई कर्म तो नहीं किया। बाप का बनकर अगर थोड़ा सा भी कर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। अपना बहुत नुकसान कर देते। देखना हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते। खाता कैसे जमा होगा? दूसरों को सुख देंगे तो खाता जमा होगा। अपना चाल चलन व्यवहार देखना। मम्मा का पीछे की जो है ना क्लास, उन्होंने भी स्पष्ट किया सूक्ष्म पाप कैसे बनता है। माया के भूतों को भगा देना चाहिए।
ऐसी अवस्था को तब दिल पढ़े चढ़े तो तख्त पर बैठे। तो साकार का दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर कैसे बैठेगा? ऐसी शक्ति की तख्त थोड़ी मिलेगी। बाबा ने जिसको भी निमित्त बनाया है, साकार में ब्रह्मा रहे, वो तो समझे ना कौन क्या है, तो उनके दिल पर चढ़े। वह भी समझते हैं हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और कितना ऊंचा होगा। अरे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते थे। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाया होगा, लगा है? बाबा कहते ऐसे, बाबा कहते थे हमने आपकी मंदिर बनाया, तीर्थ यात्रा किया, तो बाबा ने सारा कौड़ी ना मंदिर बनाने में लगा दिया। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, यहाँ विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया, तुम भी तो बनाते हो। वहां तो द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर है देवताओं की बनाते हैं। अभी बाप बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाता है, इतनी धारणा और कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से ये बनेंगे, श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? पूछ रहा हूँ, चलते हो कितना परसेंट? बाबा ने कहा श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? हम चलते नहीं, तभी तो बाबा ने फर्क किया 40%। बिना आया अभी तो 25। बाबा ने कहा जो कर्म करते वो अभिमान में तो बोल भी ऐसे निकलती है, मैं कौन होता है? सबसे बड़ा जो दुख देने वाला, विक्रम कराने वाला, हमारे को डाउन कराता है, वो है देह अभिमान। देह अभिमान, देह अहंकार, ये दोनों हमें डाउन कराता है। आज की समाई में लिखा था मुरली के अनुसार भी कि अगर हम किसी को भी अपने बोल के द्वारा दुख देते तो ये क्या देह अभिमान है, कभी तो बड़ा बोल बोलते ना, तो उससे शरीर के द्वारा आपको भोगना अवश्य पड़ेगा। छोटी छोटी कई डायरेक्शन कई बार आता है उसमें, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, जाने अनजाने पता नहीं कुछ कुछ निकल तो जाता है, संपूर्णपन बने नहीं है, लेकिन जो सुनते दिल को लगता है, दिल खाता है कि हमें कितना ऊंचा अवस्था ऊंची स्थिति बनाने। तो बाबा ने कहा फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते, तुम भूल क्यों जाते? भगवान को भी बंधन। यह तो कहानी है, घर में मित्र संबंधी कहानियां सुनाते, बाप भी तुमको सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते। बचपन में जो बुजुर्ग होते घर में दादा दादी नाना नानी क्या सुनाते, कहानी सुनाते, खाना खिलाते, बुलाते भी थे। तो बाबा भी हमें कहानी सुनाता है, तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज एक कहानी सुनाते हैं, तुम बच्चे बन जाओ ना। थोड़े बहुत कमी है, बाबा ने कल ट्रस्टी के लिए इतना इशारा किया, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर और उनको सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे, फिर सतयुग त्रेता में ज्ञान भूल जाएगा। बाबा
कितना साधारण चलते, ब्रह्मा बाबा की कर्म कहानी सुनते, कितने बाबा सिंपल और साधारण कहते, तुम बच्चों का मैं सर्वेंट हूं। जब तुम दुखी बनते हो मुझे बुलाते हो कि हम आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ, मनुष्य समझते थोड़ी है, तुम समझते हो बाबा हमको पति से पावन बना रहे। तो बाबा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, तुम्हें बहुत ऊंच सर्विस करनी है, बाबा को याद करना है और घर चलना है। अच्छा मीठे मीठे सिपीलेरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रुहानी रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और ये मम्मा की क्लास है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा दुखदाता, सुखदाता न कि दुखदाता है। बाबा हमें सुख देता है, दुख नहीं देता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो एक ही परमात्मा है। कहावत है कि तकदीर बनाने वाला जरा तो सामने आ जा। ये सारी महिमा अथवा गायन किसका है? एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुख होने के कारण कह देते यह दुख सुख भला बुरा तकदीर परमात्मा ने बनाई। फिर कह देते प्रभु दिया हुआ मीठा करके भोगना है, प्रभु का दिया हुआ है और उसको मीठा समझ करके भोगना है। इसमें भी अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का दिया हुआ फल उनको मीठा रहने थोड़ी देता है, परंतु मनुष्य को इतनी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को दोषी क्यों बनाते। अपनी कर्मों का फल तो हम खुद भोग रहे और परमात्मा को क्या दुख देते हैं कि वो सब कुछ दे, सुख दुख सब कुछ जो कष्ट है वो देता है और सुख भी वही देता है। तो ये दोष तो खुद मनुष्यों का है जो हमें भोगना पड़ रहा है। मम्मा कहती दुष्ट मनुष्य का है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सुख भी तो भोगते हो ना, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हो तो दुखी बनते हो। अब उस दुख को मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। जो भी दुख आती है, जो भी भोगना आती है, तो क्या समझना पड़े, जो हमारा ही कर्म का फल है ना। तो बाबा ने कहा अब उस भोगने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते। अब ये कायदा है जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता तो माया फिर उनका पीछा भी नहीं छोड़ती, उन्हें बहुत विघ्न भी डालती। और परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती। समझा? अगर कुछ सहन भी करना हुआ भगवान के लिए वो मीठा सहन, बाकी जो हमारे कर्मों का फल है वो भगवान हमें नहीं देता है, वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। और परमात्मा कहते बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर को मैं बनाता हूँ, तकदीर बनाने वाला हूँ। बाकी मनुष्य अपने आप विस्मृति करते हैं, वह अपनी तकदीर आके ही खुद बिगाड़ते। तकदीर बनाने का काम अपने हाथ में, मैं खुद अपनी तकदीर बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ।
बाकी जो मनुष्य अपने आप स्तुत करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने और तो भोगना भोगते हैं उनके लिए मैं जवाबदार। क्या करूँ? अगर आपके घर में तो ज्ञान में नहीं चलते, आपको कुछ विघ्न भी सहन करना पड़ता है। विघ्न तो लाएंगे ना, अकेले चलते हो, परिवार में कोई नहीं चलता, लेकिन जो सहन करते हैं, मार भी खाते, ये साकार बाबा की मुरलियों के मम्मा के समय के, अगर कुछ सहन करना भी पड़ता है उसकी जिम्मेवार बाबा है। बाकी कर्मों के द्वारा जो भोगना होता है वो जिम्मेवार बाबा नहीं। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो, भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे, परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया हुआ, कुछ भी हो जाए मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म की वो मिल गया। अब परमात्मा कहते जो सिर्फ मेरी सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्होंने भला माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु उनको पूरा निश्चय हो चुका है वह तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया के उछल आए और अपनी तकदीर को लकीर लगा दे। बाबा हमारा जिम्मेवार है ना, और निश्चय चाहिए, पूरा निश्चय। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के अपने हाथ में। हमारा तकदीर को बना सकता ना बिगाड़ सकता, उसका जिम्मेवार खुद है। तो धारणा के लिए मुख्य स्थान कोई भी पाप कर्म यानी विकर्म नहीं करना है। सूक्ष्म विकर्म जो बनता है उसे एक का 100 गुना भोगना पड़ेगा, दंड खानी पड़ेगी। बात की है तो मनुष्य का नहीं, बच्चा बनना है। आज पापा ने कहा था मेरे सयाना बच्चे कौन है, तो कोई भी कुकर्म नहीं करते, अपना पद भ्रष्ट नहीं करते। हमारा खाता सूक्ष्म से अपने दिल दर्पण में देखो, कोई विक्रम तो नहीं हो रहा है, सूक्ष्म चेकिंग करो। माना भक्ति में क्या करते, सीधा गुरु ही बनाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाप टीचर सदगुरु, लास्ट में गुरु। बाबा बनकर हमारी क्या करता है, परवरिश करता है, टीचर बनकर पढ़ाता है, और सदगुरु बनकर साथ ले ले। फट से गुरु करने से कोई फायदा नहीं। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है। कोई भी विकर्म करके अपने व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते, अपना तो करते ही है, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, इतना बड़ा पाप। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना, भूतों को भगा देना। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार सुनाते हैं
कहानी सुनाते हैं, समाचार व कहानी सुनाते हैं, वह सुनकर औरों को सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। जैसे स्नेह के कारण हर एक दिल में आता है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने के डांस करो। ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने के डांस करो। कभी खुश, कभी उदास, ये नहीं, कभी बहुत खुशी और कभी उदास। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यह गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। यही गीत ऑटोमेटिकली बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो।